हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अनमोल मोमेंट ब्यूटी में। ये मेरी रेलवे स्टेशन से जर्नी स्टार्ट हो गई है। जब मैं हिसार जंक्शन पहुंची थी तब मैंने स्टार्ट कर दी थी वीडियो, और अनमोल दीपक में हम लोग ऑटो लेके आए थे। स्टेशन आते मुझे सबसे सुंदर चीज़ लगी थी ये तिरंगा इतना सुंदर लहरा रहा था ना कि मुझे दिल खुश हो गया था, और एक प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी, आई एम इंडियन। और हाँ, मेरी वॉइस ख़राब हो चुकी है क्योंकि पानी चेंज होने की वजह से मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मतलब मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो वॉइस पे ध्यान मत दीजिएगा। बट ये मैं दिखा रही थी कितनी अच्छी सी सफाई है। स्टेशन पे इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, पर सफाई अच्छी थी, पंखे लगे हुए थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और तिरंगा तो जान ले ही रही थी मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अनमोल, दीपक, मैं, ये सब लोग बैठे थे। अनमोल गुस्सा होकर बैठा था, उसको फ़ोन चाहिए था, हमने फ़ोन नहीं दिया था, इसलिए मुँह फुला के बैठा था, बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन फ़ोन दो तो बच्चे मतलब मस्ती करने लगते हैं, ठीक नहीं रहता है। और एक को दो तो दूसरों को देना पड़ता है। तो हमारे स्टेज जो हमारा डब्बा था वो बहुत पीछे था, इसलिए हम बहुत आगे चले गए थे। आना इसी प्लेटफॉर्म पे था, 1 नंबर पे ही, बट बहुत पीछे आने वाला था। S5 था तो बहुत दूर था, तो हमको पीछे आना पड़ गया। तो हम बहुत यहाँ आ गए के बैठे, थोड़ी देर लगा था, आधा घंटा करीब बाद हमारा ट्रेन आ गया था। और मतलब ये और भी ट्रेन आ जा रही थी ये, और हम लिफ्ट वाली सीढ़ियों के नीचे थे, तो अनमोल को लिफ्ट वाली सीढ़ियों में घूमना था, तो मैं उसको लेके आई। अकेले भेजते हुए डर लगता है, बच्चा है, तो मैं अनमोल के साथ आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो मैं भी इसके साथ ही आ गई थी क्योंकि वो बच्चा है अभी, और मतलब माँ होती है ना, वो मतलब संतुष्ट नहीं होती बच्चे से दूर होके, तो वैसा ही कुछ था। तो मैं उसी के साथ आ गई थी। उसको 2 चक्कर ऊपर नीचे, 3-4 चक्कर वो खूब घूम के आया। जब तक वो घूमा तब तक मैं उसके साथ थी, और जब उसका पेट भर गया, जब मैं उसको लेके आई थी, वरना वो मानता नहीं है, ज़िद कर लेता है तो कर लेता है। दीपक समझदार है, पर ये बदमाश है, तो मुझे देखना पड़ता है इसको। तो हमारा ट्रेन मतलब वहाँ से एक थोड़ी देर मतलब घूम घामने के बाद हमारा ट्रेन आ गया था। फिर हम हिसार से चल के भिवानी, 1 घंटा हमारा ट्रेन चल के भिवानी स्टेशन आ गया था। ये भिवानी स्टेशन है। हिसार आने के बाद मतलब ट्रेन आ गई तो जल्दी जल्दी हो गया, चलो चलो जल्दी जल्दी बैठो। फिर बैठने के थोड़ी देर बाद हम लोग चाय पानी पीने लगे थे, और हमने स्टेशन पे भी नाश्ता किया था, वहाँ भी किया था। और भिवानी से चल के अब हम लोग रोहतक आ गए थे, और रोहतक के बाद फिर हम बहादुरगढ़ आए। बहादुरगढ़ से फिर दिल्ली। ये शायद बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन, ये लड़की और औरत दिख रही ना, ये हमारे ही कोच में हमारे ही साथ बैठी थी। और इनकी मतलब बात हमारे जैसे हमारे साथ ट्रेजिडी हुई थी ना, वैसा सेम इनके साथ भी हुआ था। मैं ये दिल्ली स्टेशन आ चुका है। मैं, मेरे देवर जी, देवरानी, उनके बच्चे सब एक साथ ले रहे। सबका टिकट मैंने ही निकाला था, पर पता नहीं क्या हुआ, रेलवे वालों ने क्या खेल खेला। हमारा तो कोच स्लीपर में था, S5 में, उनका कर दिया B4 AC में। तो हम लोग मतलब बैठे एक ही ट्रेन में थे, पर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, एक दूसरे से मिल नहीं पाए। जब हम लोग बस्ती रेलवे स्टेशन उतरे ना, जब हम सब एक साथ मिल पाए, इतने तो हम लोगों ने किसी की शक्ल नहीं देखी, पर एक ही ट्रेन में सवार थे, क्योंकि जो उनका डिब्बा था वो मेरे डिब्बे से 12 डिब्बे पीछे था, और 12 डिब्बे चलने का मतलब 1 किलोमीटर चलना हो जाता है, और डर लगता है इतने में कहीं ट्रेन ना निकल जाए। तो रात को हम दिल्ली पहुँचे थे। दिल्ली से अभी हम सुबह हो चुकी है, अभी हम पहुँचने वाले हैं। सुबह उठ के मैंने बहुत लेट ही मतलब उठी थी, रात में मुझे नींद ही नहीं आई थी। और जब सुबह ये आके यहाँ बैठ गए थे ना, तब मुझे थोड़ी कंफर्टेबल होके नींद आ गई थी। जब ये ऊपर अपनी सीट पे सो गए, सब लोग सो गए ना, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। बट जब सुबह ये उठ के नीचे आ गए तो फिर मैं सो गई थी, तो मैं थोड़ा लेट ही कैमरा उठा पाई थी। और बच्चे तो अभी तक सो ही रहे, बच्चे उठे ही नहीं अभी तक। और बहुत मतलब सुबह सुबह जो मॉर्निंग थी ना, बहुत अच्छी थी, एकदम ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं चल रही थी, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मौसम था। आसमान देख सकते हैं आप कितना सुंदर था। ये मतलब खेत थी, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ना, यूपी में खेत नहीं है, लोगों के पास छोटे छोटे खेत हैं, वहाँ खेत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो ना, पूरा खेत ही खेत, खेत ही खेत, कहीं घर दिख नहीं रहा, दूर दूर तक जो दिख रहा है खेत, बंजर ज़मीन तो दिख ही नहीं रही है, सब कुछ खेत ही खेत, हरे भरे खेत ही दिख रहे थे। और एक और चीज़ थी, कहीं कहीं गेहूँ कट चुका था, कहीं गेहूँ कटने को तैयार था, कहीं कहीं गेहूँ एकदम हरा हरा खड़ा था। मुझे वो बड़ी अजीब सी लगी, मतलब ये क्या करिश्मा है भाई, कहीं गेहूँ कट गया, कहीं कटने वाला है, कहीं एकदम हरा पड़ा है। उसमें अभी 15-20 दिन लग जाएंगे सूखने में, टाइट होने, मतलब उसको कटने में, ऐसा था। लेकिन बहुत सुंदर और अद्भुत नज़ारा था, एकदम एकदम हैप्पी हैप्पी फीलिंग आ रही थी, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। घर जा रही थी 1.5 साल बाद, सब लोग खुश थे, मैं भी खुश थी। और ये सब देख के ना बहुत खुशी हो रही थी, मतलब जो भी नेगेटिविटी थी ना, सब दूर हो चुकी थी, खुशी थी, बहुत खुशी थी।
और मैंने सुबह ना, मेरी सासू माँ को पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं, उनके लिए हमने ये सरप्राइज़ रखा था। और ये घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी का टर्नल है। ये टर्नल आप देखिए कितना अच्छा है। यहाँ देखिए बालू रेत। यहाँ आके मैंने अपनी सासू माँ से बात की थी, उन्हें बताया था कि हम लोग आ रहे हैं। तब तक उनको पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। हम जब तक घर पहुँचे तब तक वो बेचारी हमारे लिए खाना ही बनाती रह गई थी, और उससे पहले हमने उन्हें बताया नहीं था। उनके लिए टोटल सरप्राइज़ रखा था कि हम लोग आ रहे हैं। किसी को नहीं हमने शेयर किया था, बस हम ही जानते थे कि हम जा रहे हैं। हम ही चारों पाँचों लोग जानते थे, मतलब मेरी देवर और उनकी फैमिली, और हम लोग जानते, 9 लोग जानते थे, और कोई नहीं जाना था। बाली रहा जो बालू रेत है ना, बहुत सुंदर था, एकदम वाइट वाइट बालू रेत था। मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था देख के। पानी था, कहीं नहीं था। और यहाँ लगता है ना कि इससे कुछ, एक तो या तो रेलवे लाइन बनेगी, या फिर मतलब जो हाईवे बनता है ना, कुछ हाईवे ऐसा कुछ बनने वाला है, तो उसी की तैयारी चल रही थी। और यहाँ मतलब मैं बात कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ हटा दिया, वरना मैं आपको टनल वाली आवाज़ सुनाती। लेकिन मैं यहाँ सासू माँ से बात कर रही थी और रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मैं इसलिए नहीं वॉइस डाल पाई हूँ। मैं अपनी अलग से वॉइस डाल रही हूँ, और वॉइस तो मेरी ख़राब हो ही चुकी है। लेकिन वही है, 2-4 दिन में जब तक मेरी वॉइस ठीक होगी तब तक मेरी जाने की बारी आ जाएगी। फिलहाल तो मैं यही हूँ, और मैं 1 महीने की प्लानिंग करके आई थी। कहीं कहीं पानी भी है, इसमें देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा, बहुत 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 सुंदर नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और मेन काम हमारा पूजा वाला था। पूजा वाला काम कल हो जाएगा हमारा, तो फिर उसके बाद जो और काम है वो सारे काम करेंगे। थोड़ा बहुत घूमना फिरना करेंगे, और फिर हमें साथ वीडियो बनाना हो जाएंगे। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तब तक अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग, अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी। और जब से आया है ना, तब से काम खत्म ही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ लगा ही रहा है। और आप यहाँ देख सकते काम अभी चल रहा है। और यहाँ देखिए सूरज, देखिए कितना सुंदर सूरज निकला है। बहुत 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 अच्छा लग रहा था। एकदम इतनी तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, बाल तो संभाल ही नहीं थे, बाल तो ऐसे उड़ रहे थे। और जबकि मैंने बालों को अच्छे से टाइट बांधा था, जुड़ा उड़ा करके आई थी, ताकि बाल बिखरे ना, क्योंकि सफ़र में बाल बिखर जाते बहुत गंदा लगता है। और सफ़र में बाल वगैरह कंघी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं बाल खोलना, कंघी करना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो मैं ऐसे बाल करके आती हूँ कि मतलब मुझे खोलना ना पड़े बालों को, तो मैं ये चीज़ ध्यान रखती हूँ। और अभी हम पहुँच चुके हैं गोंडा। और ये देखिए, ये बंदा, किसी ने इससे चीज़ लिया और चीज़ लेके वो निकल गया, और वो बंदा उसके पीछे भाग रहा है। प्लीज़ यार, ऐसा मत किया करो। ये गरीब लोग हैं, दिन भर अपने 200-500 रुपए की दिहाड़ी के चक्कर में पूरा दिन लगे रहते हैं, और आप लोग उनके साथ ऐसे करते हो। सुबह के 7:05 हो रहा है, ये बंदा यहाँ है। हम 7 लोग, कितने लोग 7 बजे तक अपने बिस्तर से नहीं उठते, वो 7:05 पे यहाँ है। इससे पहले का वो यहाँ आया हुआ है। अब हम आ गए हैं टिनीच। गोंडा के बाद टिनीच आता है। यहाँ मैं अपनी बहन से बात करी थी, उसका ससुराल है। ये लड़का हिसार से आया है, ये गोरखपुर का है, और ये ऑपरेशन करवाने गया था नाक का। और हमारे यहाँ हिसार में नाक, कान, गले का ऑपरेशन फ्री में होता है। बहुत से लोगों का नहीं, तलवा कटा होता है, नाक कटी होती है, होंठ कटे होते हैं, तो इनका ऑपरेशन फ्री में होता है। तो आप सब संपर्क कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम बस्ती आ गए, उतर गए। ये हमारा कोच है S5, हम इसी में आए थे, और हम लोग यहाँ उतर चुके हैं। और अभी भी हम लोग अपने देवर देवरानी से नहीं मिल पाए थे। ये बस्ती का रेलवे स्टेशन है, हम बाहर आ गए थे स्टेशन से, और ऑटो वाले ने, गाड़ी वाले ने भीड़ लगा रखी थी कि हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए, गाड़ी लीजिए। गाड़ी तो हमको नहीं थी भाई, लेकिन बाद में हमने लिया। जब ये हमारे देवर जी हैं, विजय भैया, ये उनकी बेटी है चाहत, अनमोल, तो यहाँ रात का बैठी है। और ये देखिए, ये सब मस्ती कर रहे हैं। मैं इनको हटा रही हूँ, ये बार बार कैमरे के आगे हाथ लगा रहे थे, मस्ती कर रहे थे सारे। और बहुत अच्छा लगा, मतलब सबसे मिलके बहुत खुशी हुई थी। बाबू भी आया, मैंने तो पल्लू दिया, और ये लोग, इन सब ने खींच खींच के मेरा घूंघट कर दिया, अब तुम बहू, अब घूंघट लेके बैठो। और वहाँ से चलने के बाद हम लोग नगर आए हैं। नगर में बहुत अच्छे पकौड़े मिलते हैं, यहाँ के पकौड़े बहुत फेमस हैं। तो हस्बैंड जी को चटपटी चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, तो उन्होंने हम सबको पकौड़े खिलाने का ऑफर किया। मैंने मना तो किया था, पर बोले चलो ठीक है, चलिए ठीक है। हम सब ने नगर वाले फेमस पकौड़े खाए, आप भी खा लीजिए। और इन्होंने उसको बोल दिया था मैं मिर्ची और मतलब थोड़ा कम ही रखना नमक, तो उसने उसी हिसाब से बनाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और भूख भी लगी हुई थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ चाय पिया था ट्रेन में। तो हम लोगों ने मतलब चाय पी, चाय यहाँ आके पकौड़े खाए, चाय पिए, और उसके बाद तब हम यहाँ से निकले। और निकल के हम लोग सीधे अपने घर पहुँच गए जाते हैं। लेकिन हाँ, पकौड़े हम सब ने खाए थे, सासू माँ के लिए पैक भी करवाए थे, क्योंकि हम सब ने खा लिया था। 2-2 पकौड़े सब ने खाए थे, 2 सासू माँ के पैक करवा दिए थे, और एकदम पेट भर गया था, फुल नाश्ता हो गया था सबका। बहुत टेस्टी बनाता है ये पकौड़े, और अक्सर ये खिलाते हैं हम लोगों को जब भी यहाँ से आते जाते हैं। अगर कोई यहाँ आए जाए तो नगर के पकौड़े ज़रूर खाएं, और आप लोग भी खा लीजिए। फाइनली हम घर पहुँच गए हैं। तो घर मतलब सासू माँ हमें अंदर नहीं जाने देती है जब तक हम सबकी नज़र नहीं उतार लेती। ऐसा मेरी मम्मी भी करती, जब मैं घर जाती हूँ ना, तो मेरी मम्मी भी जब हम लोगों का नज़र उतार लेती है, जब भी हम लोगों को जाने देती है। तो सासू माँ चलिए अपना नज़र का सब कुछ गिरने उन्हें, और हम लोग चले आगे घर। और यहीं पर मैं कर देती हूँ वीडियो को एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई